नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य की इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो उनकी जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, उसके 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक श्राव्य श्रृंखला में करीब 15 से 20 मिनट तक एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स चरण इसमें शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम भाष्य इस महाश्रृंखला के 9वें चरण में, 9th एपिसोड में हम बोलने जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया था उसके बारे में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रेरणा से उनके पहले ही कालाराम मंदिर सत्याग्रह के पहले 3 ऐसे सत्याग्रह हो चुके थे। उसमें से पहला हो गया था अंबा देवी टेम्पल, जो कि अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में है। दूसरा जो किया गया वो काली मंदिर में, खुलना में, जो बांग्लादेश में है, जो जुलाई 1929 में किया गया था। और तीसरा मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया गया उनके अनुयायियों की तरफ से, सहकर्मी नेताओं से। वो था पर्वती मंदिर का प्रवेश सत्याग्रह। पर्वती मंदिर ये पुणे में आता है और जो हो गया अक्टूबर 1929 में। उसके बाद सबसे बड़ी घटना जो हो गई वो था कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था। हुआ ये कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि 1 मार्च 1930 को, जो महाराष्ट्र का जिला है नासिक, वो नासिक में जो कालाराम मंदिर है उस मंदिर में प्रवेश करने का अपना मानवीय अधिकार स्थापित करने के लिए हमें वहां सत्याग्रह करना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो आह्वान किया था, उसको जो प्रतिसाद मिला वो अपेक्षा से कई गुना ज्यादा था। और कहने की बात, मुझे ये बात बताने में बहुत खुशी होती है कि वहाँ जो लोग आ गए सत्याग्रह करने के लिए, उसके मेरे माता और पिता दोनों भी उसमें शामिल थे। कालाराम मंदिर के सत्याग्रह पहले जो पब्लिक रैली हो गई, जो जाहिर सभा हो गई, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने काम का जो सत्याग्रह था उसके पीछे उनकी जो भूमिका थी, उनका जो मकसद था, उसका ऐलान किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर हमें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है तो हम मर तो नहीं जाएंगे, और अगर मंदिर में प्रवेश मिलता भी है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अमर हो जाने वाले हैं। हमारा जो संघर्ष है वो मानव अधिकार, समान मानव अधिकार के लिए हमारा ये संघर्ष है, और उससे कुछ भी कम हमें स्वीकारणीय नहीं है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भूमिका थी कि हम संघर्ष कर रहे हैं वो समान मानव अधिकार के लिए। रैली के बाद में जुलूस निकाला गया
वो जो जुलूस था, वो जुलूस में ये जो जुलूस था वो कालाराम मंदिर की तरफ जा रहा था। इस जुलूस के अग्रस्थान में थे स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उनके पीछे बैंड बज रहा था और वो बैंड भी जो है वो मार्शल ट्यून बजा रहा था। मतलब मार्शल ट्यून यानी कि युद्ध भूमि पर जब सैनिक जाते हैं तो उनके लिए जो ट्यून्स बजाई जाती है वो ट्यून बजाई जा रही थी। उनके पीछे थी 500 से ज्यादा महिलाएं और अस्पृश्य महिलाएं। अपने आप में एक बड़ी क्रांति थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि अस्पृश्य महिलाएं जन आंदोलन में शामिल हो रही थी। जब ये जुलूस कालाराम मंदिर में पहुंच गया तो मंदिर का प्रवेश द्वार बंद था। वहां बैरिकेड्स लगाए हुए थे। मुख्य प्रवेश द्वार पर सशस्त्र सैनिकों का एक जत्था, उनकी एक टुकड़ी रक्षा कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने वहां जो पुलिस सुपरिटेंडेंट मौजूद थे उनसे बात करने के बाद सारे जन समुदाय को आदेश दिया कि गोदावरी नदी के किनारे हम दूसरी सभा लेंगे, और वो सभा हो गई। उसके बाद अगले दिन से शांततापूर्ण आंदोलन शुरू हो गया। कालाराम मंदिर के 4 प्रवेश द्वार थे। ये चारों प्रवेश द्वारों पर सशस्त्र पुलिस खड़े थे, किसी को भी अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे। स्वयं पुलिस सुपरिटेंडेंट जो थे वो भी वहां टेंट लगाकर, कालाराम मंदिर के सामने टेंट लगाकर रात दिन वहां बैठते थे। वो रात दिन इसलिए वहां बैठते थे कि उन्हें यह डर था कि रात के अंधेरे में आंदोलक आक्रामक हो जाएंगे और मंदिर प्रवेश का ऐलान करेंगे या तो मंदिर प्रवेश के लिए प्रयास करेंगे। इसीलिए पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वयं वहां टेंट बनाकर वहां रहने लगे थे। ये कालाराम टेम्पल जो था, कालाराम मंदिर जो था, उसके चारों ओर हजारों कार्यकर्ताओं ने, हजारों आंदोलकों ने बारी बारी से मानवीय श्रृंखला का निर्माण किया हुआ था। कालाराम मंदिर के जो विश्वस्त थे उन्होंने मंदिर तो सील कर दिया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। यह आंदोलन कई दिन चलता रहा। फिर आ गई रामनवमी। जैसे कि आप जानते हैं, रामनवमी यानी कि प्रभु राम का जन्मदिन होता है, मनाया जाता है। तो वो आ रही थी मार्च महीने के अंत में। तो इसीलिए जो विश्वस्त थे उन्होंने निर्णय किया कि मंदिर के दरवाजे खोल देंगे, रामनवमी के पहले ही खोल देंगे। जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार खोले गए, हजारों आंदोलक कार्यकर्ता अंदर जाने की कोशिश करने लगे और उन्होंने आग्रह किया कि जो पहले आएगा उसको पहले प्रवेश मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बड़ी हड़बड़ी से जो ट्रस्टीज थे उन्होंने विश्वस्त थे मंदिर के, उन्होंने मंदिर फिर से बंद कर दिया। निरंतर लाठीचार्ज तो हो ही रहा था। उसी आंदोलनकर्ताओं को पुलिस वैन में बिठाकर वहां से बाहर ले गए। स्थानिक जो जेल थे वो सारे आंदोलकों से ठूस ठूस भरे हुए थे, इसलिए ये जो नए आंदोलक थे उनको पुलिस वैन में बिठाकर शहर के बाहर ले गया गया और उन्हें वहां छोड़ दिया गया, जहां पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी, ऐसी जगह पर। लेकिन वो बेफिक्र रहे। और ताज्जुब की बात यह है कि नाचते गाते हुए, घोषणा देते हुए वो सारे निदर्शक वापस लौट आए कालाराम मंदिर में। अब कालाराम मंदिर में एक परंपरा चली आ रही थी कि रामनवमी के 2 दिन बाद वहां राम का रथ लेकर नासिक शहर में जुलूस निकाला जाता था। दिलचस्प बात यह है कि अस्पृश्यों को मंदिर प्रवेश मना कर दिया था, लेकिन वो जो
प्रभु राम का जो रथ था उसको खींचने की अनुमति उन्हें दी गई थी। और वहां भी परंपरा ये थी कि जो उच्च वर्णीय है वो राम जी के, प्रभु राम के रथ को खींचते हुए मुख्य प्रवेश द्वार तक ले आएंगे और वहां से आगे उसका रथ को लिया जाएगा वो अस्पृश्यों से। ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी। कालाराम मंदिर के आसपास इर्द गिर्द जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसको देखते हुए जल्दबाजी करके एक समझौता किया गया। समझौता ये था कि एक पूर्व नियोजित समय पर जो उच्च वर्णीय है वो राम जी के रथ को खींचकर मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार तक लाएंगे और वहां से फिर अस्पृश्य उसको खींचकर आगे ले जाएंगे। और इसके लिए तारीख और समय निश्चित किया गया था। ये समझौता तो हो गया। समझौता होने के बाद में जो मंदिर का पुरोहित वर्ग था, जो उसके विश्वस्त थे, उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और जो समय पूर्व निश्चित था उसके पहले ही उच्च वर्णीय वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने जल्दबाजी करके राम जी का रथ खींचते हुए वो मुख्य प्रवेश द्वार तक ले गए और वहां से भी आगे लेके गए। जब ये हो रहा था तो मंदिर का जो पुरोहित वर्ग था वो उनको प्रोत्साहन दे रहा था। आंदोलनकर्ता अनजाने में थे, वो तो बौखला गए, लेकिन जल्दी से ही वो कार्रवाई में लग गए। उन्होंने सब मिलके प्रभु राम के रथ को थाम दिया, रोक दिया। फिर उसके बाद में प्रभु राम जी का रथ रहा एक तरफ, लेकिन हाथापाई शुरू हो गई आंदोलकों में और पुरोहित वर्ग में, ट्रस्टीज जो थे, विश्वस्त थे, उनमें। पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया कार्यकर्ताओं पर और उनको ढकलते हुए वो गलियों में लेके गए और जो लाठीचार्ज हो रहा था वो बड़ी बेरहमी से हो रहा था। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, महिलाएं, छोटे बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर वहां से रायटिंग शुरू हो गई। उसमें कुछ दुकानों को आग लगाई गई, उसमें कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, उसमें कुछ कार्स और बाइसिकल, साइकिलें, इनको जलाया गया। ये बढ़ता ही गया और बहुत सारे आंदोलनकर्ता ये जख्मी हो गए, घायल हो गए। और पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद इसमें जख्मी हो गए। जो प्रचंड जनसमुदाय था, वो जनसमुदाय गुस्से से तिलमिला उठा, बदले की भावना उनमें जाग उठी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐलान किया और शांति बनाई रखी। उसके बाद मंदिर के इर्द गिर्द लोगों का इकट्ठा होना, इस पर भी नियंत्रण आ गया। ये जो मामला था वो कोर्ट में दर्ज हो गया और कोर्ट का निर्णय होने तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये जो मामला था, ये जो आंदोलन था, वो स्थगित कर दिया, रोक दिया। उसके 5 वर्षों के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी येवला में, महाराष्ट्र में येवला नाम का जो शहर है वहां पर। उसकी तारीख थी अक्टूबर 13, 1935। तो 5 वर्ष बाद में इस कॉन्फ्रेंस में 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि आए हुए थे। प्रतिनिधि मुंबई इलाके से आए थे, वैसे ही हैदराबाद स्टेट से आए थे, कुछ प्रतिनिधि मध्य प्रांत से आए थे, सेंट्रल प्रोविंस से आए थे। वहां डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरे जोर से भाषण किया और उन्होंने दलितों की या पददलितों की, उन्होंने अस्पृश्य समाज की जो दयनीय स्थिति थी उसके ऊपर निवेदन किया
उन्होंने बताया कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सारे क्षेत्र में जो पीड़ित, शोषित वर्ग है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने ये भी बताया कि इतना बड़ा त्याग करने के बाद में भी जो मूलभूत अधिकार थे, जो मूलभूत मानवीय अधिकार थे, उनसे अस्पृश्यों को वंचित रखा गया था। उन्होंने कालाराम मंदिर के सत्याग्रह पर भी गौर किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का अमानुषी व्यवहार अस्पृश्यों के साथ किया, दलितों पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए, उसका उन्होंने जिक्र किया। 5 बरस नासिक के कालाराम सत्याग्रह से लेकर 1935 तक जो जुल्म हो गया, जो अत्याचार हुए, उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उन्हें बताया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उन्हें बताया कि उनका जो संघर्ष था, वो संघर्ष प्राथमिक अधिकार के लिए था। हिंदू समाज में बराबरी का हिस्सा, बराबरी की हैसियत प्राप्त करने के लिए था। लेकिन ये सारा संघर्ष, उन्होंने कहा कि यह व्यर्थ रहा, ये नाकामयाब रहा। उन्होंने बताया, स्पष्टीकरण दिया कि उनके सार्वजनिक आयु के पहले पूरे दशक में 1924 में उन्होंने सार्वजनिक आयु में प्रवेश किया और 1934 तक, 1924 से लेके 1934 तक 10 बरस में जो भी हुआ था, उन्होंने कहा कि पहले 10 वर्ष मैंने हिंदू धर्म के दायरे में रहकर ही हिंदू धर्म में सुधार लाने की कोशिश की। जो महाड़ का सत्याग्रह हो गया, चौदार लेक का सत्याग्रह, जो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हो गया, ये सारे सत्याग्रह जो थे, वो हिंदू धर्म के दायरे में रहते हुए धर्म में सुधार लाने के लिए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, बहिष्कृत समाज को अपना योग्य स्थान प्राप्त करने में या तो योग्य स्थान देने में हम असफल रहे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि ये कितना वेदनादायी अनुभव उनके लिए रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने साफ कह दिया कि हमारे उद्दिष्टों को हासिल करने के लिए जो भी समय, जो भी पैसा हम लोगों ने खर्चा किया, वो पूरी तरह से निष्फल रहा। और फिर यकायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि वो धर्मांतर करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूछा, क्या हिंदू धर्म का त्याग करके किसी और धर्म का स्वीकार करना क्या उचित नहीं होगा, जहां बिना किसी शर्तों के हमें बराबरी की हैसियत प्राप्त होगी, बराबरी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, जो धर्म हमें बराबरी का स्थान प्रदान करेगा। सारा जन समुदाय दंग रह गया और फिर एक क्षण रुककर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना बहुत ही प्रसिद्ध ऐलान किया। उन्होंने निवेदन किया, एक हिंदू अस्पृश्य के रूप में मुझे जन्म मिला, ये मेरा दुर्भाग्य था, उसका प्रतिबंध करना मेरे बस में नहीं था, लेकिन कि मैं इस नीच और अपमानास्पद स्थिति में जीने से इनकार कर दूं, ये तो मेरे बस की बात है। मैं गंभीरता से अभिवचन देता हूं कि मैं हिंदू धर्म में रहकर, हिंदू धर्मीय होकर नहीं मरूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने फिर घोषणा की
की रणनीति में वो बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रवेश का जो सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, उसको त्याग दे। अभी देखिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घोषणा कि हिंदू धर्म को त्याग कर किसी और धर्म का स्वीकार करना, जिसमें व्यवहार की समानता होगी, जिसमें हैसियत की समानता होगी और विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे, इस घोषणा से पूरे देश में सदमे की लहर फैल गई और कई वर्षों बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने धर्मांतर किया, लेकिन कई वर्षों बाद येवला में ये जो घोषणा की थी, वो 1935 में, उसके 21 बरस बाद में, अपना महापरिनिर्वाण होने के कुछ ही दिन पहले 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 7-7.5 लाख अनुयायियों को लेकर हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। आज का ये सत्र जो है उसको यहीं पर विराम देते हैं। इसके अगले चरण में, यानी कि एपिसोड 10 में, चरण 10 में, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और एक पहलू आपके सामने पेश करना चाहता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर एक संवेदनशील शिक्षाविद के रूप में, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।